अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आफ्टर सी मैच लॉस, हमारे जो कैप्टन मोहतरम है शाहिन आफरीदी, उनके जो वर्ड्स है, लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। ही सेड के वी वांटेड टू restrict New Zealand to 170-180 runs, but we could not take early wickets. We struggled in the first 10 overs, but we came back in the last overs. Unfortunately, not to happen today. ऑब्वियसली भाई हमने अच्छी बॉलिंग नहीं की है। लास्ट में भी जो अच्छी बॉलिंग की उसका भी क्या ही फ़ायदा हुआ। मैच तो हाथ से चला ही गया। कमबैक किया बेशक, बट इतना लेट किया कि मैच तो चला ही गया था हाथ से। वही है कि बैटिंग में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। वही है कि सारे टुल्ले हम लेके गए, जैसे मैंने पहले भी कहा था। अभी तो इनको बाबर रिजवान को रेस्ट कराना था, तो फिर क्या ही होता भाई। हमसे तो बस 50 रन भी नहीं बनते। वही मैंने पहले भी कहा था कि अभी तो इनको बाबर रिजवान को रेस्ट कराना था और ये सारे टुल्लों को लेके जाना था। तो मैंने बोला भी था कि भाई लेके चले जाओ, पता चल जाएगा ये टुल्ले के क्या करके देते हैं एक मैच में। अगर कल भी लेंगे, लेकिन वही है कि कंसिस्टेंसी तो नहीं आ सकती। शाम को भी अगर बड़ा बैटर बनना है तो भाई कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। इस तरह से नहीं चलेगा कि आप मारधाड़ करने के चक्कर में आउट हो जाओ। लोग जो कहना है तो भाई तरीके से खेलना है तो खेलो भाई। वही बात है कि आप चाहते थे कि आपको बाबर रिजवान ओपन ना करें और भाई अभी भी समझो ओपन तो वही कर रहे हैं। आज भी पहले ओवर में बेचारा बाबर आया था। पावर प्ले में पिछली बार भी बाबर रिजवान साथ ही थे। तो मतलब वही है कि बेचारे जो एक है कि इजीली खेलते थे, मतलब विदाउट विकेट लॉस है कि दोनों होते थे क्रीज पे। अब है कि वो एक विकेट का जो एक प्रेशर होता है उसके साथ बेचारे दोनों है को हो रहे होते हैं। सारी जिम्मेदारी तो दोनों पे ही होती है। बाकी है कि रिजवान से चलो रन नहीं हो रहे, बट इंशाल्लाह है कि अगले मैचेस में रन कर लेंगे। वही बात है कि बाबर रिजवान दोनों मिल के हमें हमेशा मैचेस जितवाते थे। अब रिजवान से इतने रन नहीं हो रहे, बट यहाँ आज फ़खर ने अच्छा किया। बट अगर देखा जाए तो पाकिस्तान है कि लास्ट कौन सा मैच अभी तो कब जीता था मुझे तो याद भी नहीं आ रहा। हाँ, वर्ल्ड कप में हाँ न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ही जीता था। वो भी है कि बारिश ने कुछ है कि हमारे साथ दे दिया था फ़खर और बाबर ने। उसमें भी फ़खर और बाबर ही खड़े हुए थे भाई, बाय द वे। और उसमें भी आपके बॉलर्स ने कुटी खाई थी, कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। 400 रन खा लिए थे, कोई कसर बाकी नहीं रखी थी कि आप है कि मैच हरवाने में आपको। और हमारी बॉलिंग लगातार बार बार फेल होती जा रही है। जब से नसीम शाह गए ना तब से हमारी बॉलिंग फेल होती जा रही है। पता नहीं क्या रीज़न है इसके पीछे। और नसीम के ना होना रीज़न है, या तमाम बॉलर्स का आउट ऑफ फॉर्म होना रीज़न है, या शाहीन का फुल्ली फिट ना होना रीज़न है। मुझे तो खैर नहीं लगता शाहीन फुल्ली फिट है। अगर वो फुल्ली फिट होता ना तो इस तरह से बॉल्स नहीं कर मतलब इस तरह की बॉलिंग नहीं करवा सकता था। एक तो वो इंजरी प्रोन है, ऊपर से वही मैंने पहले भी बोला था कि शायद आफरीदी ने इसके करियर के साथ खिलवाड़ किया है ब्रांड्स के चक्कर में कि कैप्टनसी मिल जाए तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा भाई। लेकिन आप जो है कि एज अ प्लेयर वो 10 साल खेल जाता, तो मुझे तो नहीं लगता कि आप कैप्टन बना दिया आपने तो वो 2 साल भी मजीद कुछ जो है कि खेल सकेगा। फास्ट बॉलर्स का वैसे भी इतना प्रोलॉन्ग करियर नहीं होता, और फिर आपको नी इंजरी हो जाए तो वो आप सबको पता ही है, बैक इंजरी नी इंजरी फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है उससे रिकवर करना। एंड फिर इसके बाद कैप्टनसी का प्रेशर, फिर आपको PSL भी खेलना है, फिर आपको दुनिया में जहाँ कहीं भी लीक हो तो आपको वो भी खेलनी है। तो इस तरह से तो नहीं चल सकता भाई। और आपकी बॉलिंग ही आपको हमेशा लेट डाउन कर रही है। जितने भी आपने वर्ल्ड कप में भी आपकी बॉलिंग ने आपको लेट डाउन किया। इसके बाद है आपने चलो ऑस्ट्रेलिया में अच्छी बॉलिंग की, वो उसमें भी सॉरी टू से जस्ट एक मैच में ही आपका जो मेन लीडर था जो पेस अटैक का शाहीन, उसने एक मैच में ही करा है। इसके अलावा तो हमारे सारे यंगस्टर्स ने करके दिया हमें। खुरम शहजाद, उसामा मीर, सॉरी हम ये जो मीर हमजा एंड हमारे एक और आमिर जमाल साहब थे। तो इन आपको यंगस्टर्स नहीं करके दिया। आपका मेन जो पेसर जिसको आप लेके गए थे उसने तो कुछ भी नहीं करके दिया आपको। लास्ट में जो हसन अली खेला तो उसने भी कुछ इतना खास नहीं करके दिया। तो आपके यंग पेसर ही करके दे रहे हैं आपको। और T20 में भी अगर देखें तो अब्बास की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है। लास्ट मैच में भी अब्बास की अच्छी थी, इकॉनमी भी उसकी सही थी, और अभी इस मैच में भी उसकी इकॉनमी अच्छी थी। और हारिस रऊफ तो पता नहीं क्या, वही बात है कि उसको सही से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, क्या मसला है। और टीम सिलेक्शन भी बिल्कुल भी सही नहीं है। बट पता नहीं क्यों अब है कि कोई कोई कुछ बात ही नहीं कर रहा है। हमारे जो प्रोफेसर साहब ने बोला था कि आई एम देयर, कुछ होगा टीम हारेगी तो आई एम देयर, मैं हाथ खड़े करूंगा, मैं ही करूंगा। भाई आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं आ रहे, मुंह छुपा के बैठे हुए हो, कहाँ खो गए हो। फिर आके अगर आ भी जाओगे तो बोलोगे भाई प्लान्स वाज देयर बट एग्जीक्यूशन नहीं थी, यानी सारा मलबा प्लेयर्स पे डल गया। तो भाई इस तरह से तो नहीं चलेगा ना। जब आपने बोला था आपने अपनी मर्जी की टीम खिलाई है, जब आप कैप्टन को भी पपेट की तरह यूज़ कर रहे हो तो फिर तो भाई आपको जवाब तो देना पड़ेगा। अगर बाबर खिलाता था तो बाबर के साथ रिजल्ट भी होते थे। T20 फॉर्मेट तो माशाल्लाह हम बहुत अच्छा खेलते थे। यही न्यूजीलैंड से हमने ट्राई सीरीज जीती हुई है। इससे पहले सरफराज अहमद ने भी न्यूजीलैंड के अंदर बायलैटरल आपको जिताई हुई है। और अब है कि आप अपनी प्रोफेसरी से क्या करके देते हैं भाई, मुझे तो नहीं लगता है कहीं वाइट वॉश ना हो जाए यहाँ पे भी। खैर है, अब क्या किया जाए भाई। टीम सिलेक्शन सही करेंगे तो ही कुछ होगा। और है कि तरीके से टीम को लेके चलना चाहिए। कैप्टनसी में भी फ्लॉज हैं, बट वही है कि चलो इतना ज़्यादा हम नहीं क्रिटिसाइज़ कर रहे अभी। मतलब अर्ली ही है कैप्टनसी का उनका पूरी हमारी स्ट्रेंथन टीम भी नहीं है अगर देखा जाए तो।
बट वही बात है कि भाई आपने एक एक्सपेरिमेंट किया है, किस हवाले से आपने किया मुझे तो नहीं समझ आता। एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत क्या थी? तरीके से अगर करना भी है तो तरीके से करो ना भाई। हार्ड हिटर के नाम पे जिनको लेके गए हो, हार्ड हिटिंग तो क्या उनसे तरीके की बॉल उनकी बैट पे तो आती नहीं है। आप इफ्तिखार अहमद को आप ऐसा फिनिशर लेके गए हो, अब आजम खान को है कि हाँ पिंच हिटर के तौर पे लेके गए हो, तो फिर क्या भाई उसका यूज़ क्या है? क्या यूज़ है? मुझे उसकी एक तरीके की इनिंग बता दो इंटरनेशनल में। मुझे बस यही गुस्सा आ रहा है कि किस बेस में आपने उसको दोबारा सेलेक्ट किया है। सो खैर दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।